नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएल हिंदी नॉलेज। यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के। वो जो प्रश्न हैं उनको हम जानेंगे और कहाँ से पूछे जाते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जानें। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और समझें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं विराम चिन्ह। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, तो देखिए विराम चिन्ह के बारे में यहाँ पे बताया गया। सबसे पहले जानते हैं विराम चिन्ह है क्या। विराम चिन्ह वो आते हैं जिसके द्वारा हम जब हिंदी को पढ़ते हैं तो जब रुकावट आती है अर्थात रुकना, विराम का भावार्थ होता है रुकना। इस प्रकार से हम विराम का अगर अर्थ पूछा जाए तो विराम का अर्थ होता है रुकना। आगे दिया है प्रकार और प्रयोग के नियम। विराम चिन्ह कोई दिया जाएगा, उसमें से किसी एक चिन्ह को आपको बताना होगा कि इस जो विराम चिन्ह है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का निशान जो चिन्ह दिया गया है। फिर अल्प विराम है, इसका अल्प विराम को अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ चिन्ह बना है, आप देख सकते हैं। आगे दिया है अर्धविराम। अर्धविराम होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट कीजिए। अर्धविराम दिया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, फिर विस्मयादि बोधक और उद्धरण चिन्ह। यही आपके यूपी पुलिस में पिछली बार जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया। जिन विद्यार्थियों ने देखा होगा उनको पता है उद्धरण चिन्ह जो होता है उसे किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह का दूसरा नाम होता है संयोजक चिन्ह। उसके बाद में विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। याद रखना है, विवरण चिन्ह महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद में आता है हंस पद। हंस पद कौन सा होता है? हंस पद को दूसरा नाम होता है त्रुटिबोधक, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, पूछा जा सकता है। फिर होता है लाघव चिन्ह। फिर तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह बराबर का निशान होता है, इसको तुल्यता सूचक कहते हैं। फिर लोप सूचक। लोप सूचक नीचे डॉट डॉट यानी 3 बिंदियाँ नीचे रखी होती है, उसको बोलते हैं लोप सूचक चिन्ह। फिर उसके बाद में कोष्टक चिन्ह आता है। कोष्टक तो आप जानते हो। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और आप उम्मीद करते हैं आप समझेंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था उद्धरण चिन्ह। कौन सा पूछा गया था? उद्धरण चिन्ह पूछा गया था। जो उद्धरण चिन्ह दिया है यानी जो इन्वर्टेड कामा होता है उसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। विस्मयादि बोधक, ये भी महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस विस्मयादि बोधक के सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो अल्प विराम और अर्ध विराम, इसमें कन्फ्यूज जाते हैं। अल्प विराम में कॉमा को कहते हैं, पता ही है, लेकिन जो अर्ध विराम होता है इसमें ऊपर बिंदी होती है और नीचे कॉमा होता है, ये अंतर होता है। इस प्रकार से सारे आपके विराम चिन्ह दिएंगे, इनको एक बार पढ़ लीजिए और अच्छे से इनको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार लिखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम कारक चिन्ह। यहाँ से भी यूपी पुलिस में 1% 100% बनेगा। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 1% बनना तय है। दिया है कारक चिन्ह, किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। कारक चिन्ह देखिए, कर्ता कारक और कर्म कारक, कर्ण कारक। यहाँ पे कारक दिए हैं और यहाँ पे चिन्ह दिए हैं, यहाँ पे अर्थ। इसको याद कैसे करते हैं कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा संप्रदान को या के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के नानी ने रारी रे संबोधन भो हेरे होता है। तो इस प्रकार से कारक चिन्ह दिए हुए और इनके निशान दिए हैं। किसी कोई वाक्य होगा और उसमें कौन सा कारक चिन्ह यही पूछ दिया जाएगा, यही आपको बताना होगा। आगे देखिए आपको बताते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह दिए गए हैं। तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कर्ता कारक चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का कारक चिन्ह को कर्ण से या के द्वारा, यानी राम के द्वारा कोई वस्तु दी गई तो के द्वारा, यानी दी गई तो उसके क्या होगा? कर्ण होगा। संप्रदान यानी के लिए, अपादान से अलग, यानी वृक्ष से फल गिरा। वृक्ष से फल गिरा बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष से फल गिरा तो क्या हुआ? यानी अलगाव होगा। अलगाव के अर्थ में से हो जाता, वहाँ पे अपादान आता। महत्वपूर्ण है, यहाँ पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। आगे दिया है संबंध, काकी के रारी रे आ जाए तो संबंध हो जाता है। अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे वो अरे होता है। अब ये विभक्ति पूछ रहे, जैसे ने चिन्ह है उसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। को जो कारक चिन्ह है उसमें कौन सी? द्वितीया, तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और फिर संबोधन है। तो इस प्रकार से विभक्ति हम याद रखें, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आपको कारक चिन्ह याद करने हैं। इधर कारक दिए हैं और इधर कारक चिन्ह दिए, यही पूछते। कोई भी एक वाक्य होगा और उसमें आपसे कारक चिन्ह पूछे। देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है,
बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिया गया। जैसे उदाहरण है, गोपी ने कहानी सुनाई में कौन सा कारक चिन्ह है, तो इसमें ने आया है शब्द। ने कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता कारक चिन्ह है, समझ रहे हो। तो ये आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल। जैसे दूसरा उदाहरण है, श्याम ने पौधों को पानी दिया। श्याम ने पौधों को पानी दिया, किसको दिया पानी? पौधों को। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? कर्म कारक चिन्ह। ऐसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, विकल्प होगा। जैसे मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई, तो इस पे कर्ण कारक, यानी काय से? लकड़ी से मेज बनाई, तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह आ जाएगा? कर्ण कारक चिन्ह। यानी से जो है कारक चिन्ह है, से कौन सा आता है? कर्ण के अंदर। मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। कितना बढ़िया देखो उदाहरण है, राम के लिए। तो के लिए क्या है? संप्रदान है, संप्रदान के लिए आता है, तो संप्रदान कारक चिन्ह आएगा। वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से पत्ता गिरा, जैसे वृक्ष से पत्ता अलग हो गया, अथवा ऐसा भी उदाहरण हो सकते हैं, वृक्ष से फल गिरा। तो से यहाँ पे कारक चिन्ह है और अपादान इसमें कारक चिन्ह का नाम है और से कारक चिन्ह है। और आगे दिया है राजा मोहन का पुत्र है, तो का पुत्र है, तो का की केरारी रे आपने पढ़ा, इसमें संबंध कारक चिन्ह है। अब कमल सरोवर में खिला है, तो में आया है, में जो कारक चिन्ह है वो अधिकरण हो जाता है। और श्याम तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ पे अरे कारक चिन्ह इसमें संबोधन हो जाएगी। इस प्रकार से दिया है। और देखिए यहाँ पे आपके जो प्रश्न है वो आए थे वो दिए गए, यहाँ पे अच्छे से फोटो समझ रहे होंगे। देखो ये देखो दिया है, यहाँ पे दिया है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक चिन्ह? हे ईश्वर कौन सा आएगा? तो यहाँ पे संबोधन हो जाएगा, आपका आया हुआ है प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे देखिए कारक चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो वही यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। और इसके बाद में और हिंदी से पूछा जाता है, तो आप सब लोग कमेंट करके बताएं कि क्या हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। तो संधि से संबंधित बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी और छोटे छोटे वीडियो में बहुत कुछ आपको बता देंगे। बिल्कुल आया हुआ पेपर है, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए, प्रश्न जरूर पढ़ना है आपको। अब देखिए यहाँ पे हिंदी, जो सामान्य हिंदी है उससे 37 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके यूपी पुलिस में। याद रखना 37 पुलिस सिर्फ हिंदी में, सिलेक्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। सामान्य ज्ञान के 38 होंगे और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो 38 क्वेश्चन होंगे, और मेंटल एप्टीट्यूड सेंटर ये रीजनिंग होगी, यानी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट रीजनिंग, इससे 37 टोटल कुल 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न बनते हैं। तो कारक चिन्ह से एक प्रश्न 100% बनना है प्यारे छात्रों, बनना है तो बने, उसको याद रखना है आपको। संधियों से भी बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। कारक चिन्ह आप दिए हैं, समझ में आया है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है कारक चिन्ह, और मैंने आपको विराम चिन्ह, 2 चीज़ों के बारे में बताया है। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं ज़रूर बनाएंगे, अपलोड करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।